आज चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। जींद में 14,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एकलव्य स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, पंजाब के लोगों के बीच जाने का बेसब्री से इंतजार, बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी की ओर देख रहा है पंजाब। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम नायब सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया। जींद रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन का आज शुभारंभ करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण। आज से 3 दिनों के बंगाल दौरे पर अमित शाह बॉर्डर से जुड़े मामलों पर बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बीएसएफ के जवानों से करेंगे संवाद। 19 जुलाई को कोलकाता जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। संसद के मानसून सत्र की रणनीति को लेकर होगा मंथन। संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार का एजेंडा 5 नए और 2 लंबित बिलों को पारित कराएगी सरकार। सरकार के एजेंडे में दूसरे बिल भी हो सकते हैं शामिल। यूपी में 3 जिलों के दौरे पर आज जाएंगे सीएम योगी। गाजियाबाद, शामली और बिजनौर में कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम मोहन यादव का बयान, कहा कि भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसे लागू करेंगे। कोर्ट के आदेश पर गंभीरता से आगे बढ़ती है सरकार। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले हादसा हो गया। कांग्रेस नेता के ऊपर गिरा लोहे का पिलर। हादसे में अमर सिंह मेहता की मौत हो गई। आज देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। रेसकोर्स के बन्नू स्कूल में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। सोर्सेस के मुताबिक कर्नाटक में विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार संभव है। राहुल गांधी ने सीएम डीके शिव कुमार से चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। परिसीमन के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद बोले चरणजीत सिंह चन्नी, हम पार्टी के प्रति समर्पित, हाईकमान का सम्मान करते हैं, ऑल इज वेल। राजस्थान सरकार को एनएचआरसी का नोटिस। 2 जिलों में महिलाओं की मौत पर जवाब मांगा। 8 महिलाओं और 1 नाबालिग की मौत हुई। उद्धव के राम रक्षा आंदोलन पर रवि राणा का तंज, कहा संकट में आई बजरंग बली की याद, हनुमानगढ़ी आकर नतमस्तक हूं। मुंबई में एकनाथ शिंदे से एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता जितेंद्र आह्वान भी मौजूद रहे। डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, कहा संसद में उठाएंगे पेपर लीक का मुद्दा। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ। दिल्ली में सोनम वांगचुक से अरविंद केजरीवाल की भी मुलाकात, कहा उनके संघर्ष को मेरा समर्थन। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बांकीपुर उपचुनाव से पहले तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से सभी पदों से इस्तीफा दिया। टीवी9 पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, कहा यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेंगी मांस और शराब की दुकानें। आम आदमी पार्टी ने 3 पार्षदों को निलंबित किया। जोन वार्ड कमेटी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप। नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी मंच से एसपी को चेतावनी दी, कहा चक्का जाम खुलवाना था तो खुलवाते, लेकिन आंसू गैस के गोले कार्यालय पर क्यों दागे। दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान बोले नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष ने नहीं काटी मेरी टिकट, उसकी क्षमता नहीं, वो कोई और है। इटावा की मौलाना जॉर्जिस की भगवान कृष्ण पर टिप्पणी के बाद मुकदमा। 23 जून को मौलाना ने झारखंड में दिया था विवादित बयान। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने सुखबीर बादल को जारी किया समन। पूछताछ के लिए 20 जुलाई को चंडीगढ़ में बुलाया। आज यूपी के संभल में चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की जमीन पर बनी मजार और मदरसे ध्वस्त किए जाएंगे। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान की पत्नी की पुलिस से बहस, कहा 15 दिन का समय हमारे पास है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले हाईकोर्ट पहुंचा रामपुर विकास प्राधिकरण, दाखिल की है कैविएट। सुप्रीम कोर्ट करेगा समाधान समारोह का आयोजन। 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इसमें होंगे शामिल। नोएडा के गार्डिनिया गेटवे में बेडरूम की छत से गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचा है शख्स। लोगों ने बिल्डिंग की जांच की मांग की। यूपी के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद अवैध घोषित की गई। कोर्ट ने लगाया 6.41 करोड़ रुपए का जुर्माना। 30 दिन में हटाने की मोहलत दी गई। ठाणे के मीरा रोड पर निर्माणाधीन इमारत से गिरी है क्रेन।
हादसे में 20 साल के युवक की मौत, 3 घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। यूपी के वाराणसी में घूस लेते पकड़ी गई जीएसटी महिला अधिकारी, फाइल निपटारे के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे। दिल्ली के बुराड़ी में युवती की हत्या के बाद युवक ने खुदकुशी की। किराए के घर में दोनों रह रहे थे। जांच में दिल्ली पुलिस जुटी। राजस्थान के बीकानेर में पंचायत के दौरान 3 लोगों की हत्या हुई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क पर एटीएस का शिकंजा। जलगांव में 8 से 10 युवकों से पूछताछ। भट्टी और बिश्नोई गैंग के संपर्क में युवक आए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक यात्री बस में आग से हड़कंप। बस में सवार सभी यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। यात्रियों का सामान जलकर खाक हुआ। राजस्थान के कोटा में डायलिसिस करवाने के लिए तैयार हुई प्रेग्नेंट महिलाएं, समझाने के बाद माने परिजन और रोगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से अफरा तफरी। तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हुए। कड़ी मेहनत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से ईडी ने पूछताछ की। महादेव बेटिंग ऐप मामले में शेफाली बग्गा से सवाल जवाब। शेफाली पर बेटिंग ऐप का प्रचार करने का आरोप। महाराष्ट्र के कल्याण में चाय की दुकान में मारपीट हुई। दबंगों ने दुकानदार और उसके साथी को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हुआ। जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन धंस गई। दुकान और 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरे। थाने के मुमरा में युवक की बेरहमी से हत्या की गई। युवक का सिर और हाथ काटकर शव फेंक दिया गया। मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बंगाल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में ईडी की रेड। रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी से जुड़े मामले में छापेमारी की गई। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की बढ़ी है न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के बढ़ाया। मुंबई के मलाड में जगन्नाथ रथ यात्रा को रोके जाने पर विवाद। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। बोले यात्रा की परमिशन ली गई। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात। भीड़ में दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत। 120 से ज्यादा श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। आपस में टकराई है 6 गाड़ियां। कई यात्रियों को आई है चोट। जांच में जुटी है पुलिस। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11,21,000 छात्रों ने क्वालिफाई किया। पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंचशील बने संयुक्त टॉपर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद रामलला से क्षमा याचना के लिए विशेष अनुष्ठान। गोविंद देव गिरी ने शुरू किया 10 दिवसीय शुद्धिकरण पूजन। रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी मारुति। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले पर मारुति सुजुकी का बयान। पहले से ही E20 के लिए बनी थी ये कार। दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। रूट 99 रन पर नाबाद रहे। ईरान में 6ठे दिन भी अमेरिका का हमला। अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ईरान के पुल और रेलवे स्टेशन पर प्रहार। और यह पहली बार ऐसा है जब अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार पुल और रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया। एयरपोर्ट और पावर प्लांट को टारगेट पर लिया गया। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया और बाकायदा इस हमले का ये वीडियो भी जारी किया गया। ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। ये देखिए और बहरीन में अभी बड़ा हमला हुआ है, जहां ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया। ईरानी हमलों से बहरीन में धमाके, जहां बहरीन में आसमान में धुआं भी दिखा। लगातार पिछले कई दिनों से बहरीन पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी ठिकानों पर किया है प्रहार। और एक और बड़ी खबर, कतर में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। कतर के आसमान में जोरदार धमाके सुने गए। एयर डिफेंस ने हमला रोकने की कोशिश की है। आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद ये धमाके, ये देखिए आप, इंटरसेप्ट किया गया। एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए। तो कतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईरान की तरफ से जो जोरदार पलटवार किया गया है।
कतर में ही हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। नया वीडियो जहां एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल गिराई हैं और 2 मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त करने का दावा किया गया। कतर जहां कई अमेरिकी एयरबेस हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, इसलिए वहां हमला करके ईरान अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीर जहां 2 मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त करने का दावा भी किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने कहुरिस्तान पुल पर बमबारी की। बंदर अब्बास लार रूट पर हवाई हमले को अंजाम दिया। यह देखिए आप, अमेरिकी हमले के बाद ईरान में भारी तबाही। हमले में 3 की मौत, 9 लोग घायल हुए, कई गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। यह देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब अमेरिकी हमलों से ईरान में तबाही की और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां कब्रिस्तान पुल पर बमबारी और अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त हो चुका है ये पुल। न सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि कोशिश इन हमलों के जरिए कि उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ईरान के बहुत संवेदनशील प्रांत हैं ये, और लगातार हो रहे इन हमलों से साफ है कि अब तेल उत्पादन हो या औद्योगिक ढांचे, हर जगह ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका टारगेट कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का होर्मुज़ में भी बड़ा हमला। अमेरिका ने एक और पुल को ध्वस्त किया। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान की खबर आ रही है। देखिए आप, ईरान के अंदर एक और पुल जिसको ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अमेरिका की तरफ से लगातार बीते 6-7 दिन से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस बार ना सिर्फ जो सैन्य ठिकाने हैं बल्कि इसके अलावा जो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसका हाल ये हुआ है, ये देखिए आप, जो पुल है वो ध्वस्त हो गया है, कई गाड़ियां तबाह हो गई है, कई लोगों की मौत हुई है अमेरिकी हमले में। ये देखिए आप तस्वीरें। तो डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज़ लक्ष्य ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर है, क्योंकि ब्रिज पर अटैक की तस्वीरें आपने देखी, जहां कब्रिस्तान के साथ साथ हॉर्मुज़ पर हमलों को लेकर खबर है। और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से जुड़ा वो समुद्री नेटवर्क है जहां पर तेल, एलएनजी और कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही होती है, इसलिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बंदर अब्बास, जहां देखिए इस रूट पर हवाई हमला किया गया है, लार रूट पर हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। कम्युनिकेशन टावर्स को तबाह किया गया है, रेलवे स्टेशंस पर स्ट्राइक हुई है, साथ ही पावर स्टेशंस पर बमबारी की गई है। इसके अलावा खबर ईरान शहर पर वार की है, जहां एयरपोर्ट पर बमबारी हुई, और बुशर जहां नेवी बेस, ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया। एयरबेस पर अटैक को लेकर तस्वीरें आई। हालांकि खुजेस्तान, अहवाज, सिरिक, लगातार यहां पर हो रहे हमलों के बीच आपको बता दें, इस वक्त एक्सपर्ट से हम सवाल करेंगे, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं विदेश मामलों के जानकार पथिकृत पायने भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, फिलहाल एक बात साफ है, न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर बल्कि उसकी जहां जहां जिस लिहाज से मोबिलिटी है उसे डिस्टेबलाइज करने की अमेरिका इन हमलों के जरिए कोशिश कर रहा है। देखिए, ये बात तो सही है कि आने वाले दिनों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज्यादा तबाही होगी, ये तो सबको पता था। लेकिन चिंता की बात यह है कि कल ईरान ने एक चेतावनी दी थी। चेतावनी ये थी कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया तो वो जवाब में मिडिल ईस्ट कंट्री में अभी तक जो अमेरिकन बेसिस पर केवल अटैक कर रहे थे वो भी तब इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। यानी वो दिन दूर नहीं जब दुबई के बुर्ज खलीफा पर अटैक होगा, वो दिन दूर नहीं जब दोहा के तमाम हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक होंगे, वो दिन दूर नहीं जब बहरीन के मनामा शहर पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अटैक होंगे। तो जब ऐसा होने लगेगा फिर क्या होगा? उससे 2 स्थिति बनेगी, अमेरिका पर भारी दबाव बनेगा, और जो दूसरी बात है कि फिर मिडिल ईस्ट कंट्री जो अभी तक सोच रहे थे कि ठीक है चलो अमेरिकन बेसिस पर केवल अटैक हो रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच जंग लड़ रही है, उनको फिर मजबूरी में इस जंग की आग में कूदना पड़ेगा, और वहीं से खेल फिर ये बहुत ही ज्यादा विस्तार में दिखाई देने लगेगा। तो ये सिचुएशन इसलिए बन रही है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के रेलवे पुल को, ईरान के रेलवे लाइन को, या फिर बंदरगाह को, या फिर जो दूसरे और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अटैक करना शुरू किया है। तो आज जो मामला है
कल की तुलना में वो काफी डेंजरस होता जा रहा है और धीरे धीरे ये और अधिक बढ़ेगा और इसकी लपटें फिर पूरे मिडिल ईस्ट को जो आम जगह है या फिर जो बिजनेस वाली जगह है उसको जलाते हुए दिखेगी। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता और ईरान और ज्यादा इसके बाद जोरदार तरीके से पलटवार करता है खाड़ी के देशों पर, और अगर खाड़ी देश भी इसमें शामिल होगा फिर क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर ईरान पर, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान के साथ हम जंग को जीत रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखने वाले। हालांकि ये पहली बार नहीं है, दुनिया तो यही सुन सुनकर आश्चर्य में कि कितनी बार वो जीत का दावा करेंगे। वहीं कुवैत में ईरान के हमलों की नई तस्वीरें सामने आई, जहां ईरान के हमलों में यूएस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हुआ। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर ईरानी मिसाइल गिरी हैं। और एक और बड़ी खबर, बहरीन पर अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है। ये देखिए आप, बहरीन की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर एक और बड़ा हमला हुआ। ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला, आसमान में ईरानी मिसाइल जाती हुई। वहीं अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब, जहां ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार्स को किया गया है नष्ट। एक और बड़ी खबर, कुवैत पर ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला हुआ। ईरानी हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। ये देखिए आप, अमेरिकी बेस पर एक और मिसाइल से हमला। कुवैत पर ईरान के हमले जारी। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। शरदेंदु सर, एक बार बताइए कि हमने देखा था जो फरवरी मार्च में युद्ध चला था करीब 40 दिन का, उस दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, पूरी तबाही मचा दी हमने ईरान के अंदर। फिर कैसे जो ईरान है इतना जोरदार तरीके से अमेरिकी बेसिस पर पलटवार कर रहा है, और आगे आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए करुणा जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान देते हैं और जो क्लेम करते हैं, उनके क्लेम में सच्चाई जरूर है, लेकिन इतने सारे क्लेम करते हैं कि लोग उन पे डाउट करने लगते हैं, जिसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत हाई लेवल पे एक क्षति पहुंचा रहा है ईरान को। लेकिन इस बार का युद्ध में सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, जो कि पिछले साल जून में नहीं हुआ, जो कि पिछले 28 फरवरी को जब ऑपरेशन शुरू हुए तब नहीं हुआ। लीडरशिप खत्म हुए, कमांड स्ट्रक्चर खत्म हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे डैमेज नहीं किया गया। और दूसरी तरफ ईरान जो हमले कर रहा है, देखिए बहरीन को बहुत बड़ा टारगेट बनाया गया, कुवैत को बहुत बड़ा टारगेट बनाया गया। ये दो कंट्री ऐसे जहां से अमेरिकन मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, और वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है, किंग जो है, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे। तो लिहाजा ये दो नेशन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ईरान के टारगेट पे, और वहां बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है। और ईरान में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पुल को गिरा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, ये दिखाता है कि एक युद्ध डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। और साथ में सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, कहां गए नेगोशिएटर, कहां गए शाहबाज शरीफ, कहां गए असीम मुनीर, कहां गए कतर के लीडरशिप जो मीडिएशन कर रही थी। आज की डेट में मीडिएशन करने वाला नहीं है। और उसके ऊपर से रशिया के TU-214 PU वहां पे आ गए हैं, रशिया के Su-35 वहां ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वहां पे हेलीकॉप्टर्स हैं, और साथ में चाइना का नेविगेशन सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा बिल्डअप ईरान के फेवर में भी वहां इकट्ठा हुआ है। तो युद्ध कहां जाके रुकेगा ये नहीं देखा जा रहा है। और साथ में JD वैंस और डोनाल्ड ट्रंप के जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अगले 10 से 15 दिन तक इसी तरीके से चलेगा और इंटेंसिटी वही बरकरार रही, तो बहुत रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच तस्वीरें जारी करते हुए ये दावे किए गए हैं कि कैसे ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी लगातार कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, जहां अमेरिका के बेस हैं, जहां अमेरिकी एसेट्स हैं, उन्हें टारगेट कर रहा है। एक और तस्वीर, ये कुवैत में ईरान के मिसाइल अटैक की वो खबर है, जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी बेस में लगी आग को लेकर दावा किया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, देर रात हुए हमले के बाद हर तरफ आग का ये मंजर, जहां कुवैत में अमेरिकी बेसिस को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। और देखिए कुवैत बॉर्डर पर भी कई जगह आग लगी ईरानी हमलों के बाद। कुवैत के बॉर्डर में भी देखी जा रही है ऐसी तबाही। ये देखिए आप, ईरानी हमलों के बाद कुवैत में आग, हाइमार्स लॉन्चर रडार पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ये देखिए आप, कुवैत की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
अब ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दागी। एक और तस्वीर सामने आई। हालांकि ये मिसाइल लॉन्च पैड पर हमले को लेकर दावा किया गया है, जहां अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया गया। अमेरिका के वो बेसेस जहां से अमेरिका सीधा ईरान पर वार करता है। अब यही खबर है कि ईरान मिसाइल लॉन्च पैड पर हमला कर रहा है। ये अमेरिकी सैन्य बेस को किए गए टारगेट को लेकर तस्वीर सामने आई। और एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए। ईरानी ऑपरेशन थंडर की 11वीं लहर। अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया, तो ईरान भी बिना रुके अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है और सरेंडर करने की मूड में बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका के सामने झुक जाए। तो जहां जहां अमेरिका के सपोर्ट सेंटर, वहीं पर ईरान टारगेट कर रहा है। बहरीन और कुवैत की तस्वीरें आपने देखी। अब खबर जॉर्डन से। जॉर्डन पर भी ईरान का वार। अमेरिकी बेस को टारगेट करके कैसे अटैक हुआ, यह देखिए तस्वीर। हालांकि अमेरिकी बेसेस लगातार ईरान के टारगेट पर हैं और अभी अभी बहरीन में भी ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करने को लेकर खबर आई। जॉर्डन पर ईरान ने वार किया, अमेरिकी बेस को टारगेट किया। कुवैत में ईरान ने अटैक किया, उन लॉन्च पैड्स को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका वार करता है। वहीं आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका अब आर्थिक तौर पर ईरान को कमजोर करने के लिए उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहा है। फिलहाल ईरान जवाबी कार्रवाई जहां से कर रहा है, वहां पर अमेरिका ने टारगेट शुरू कर दिए, लेकिन ईरान उससे पहले जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएस की नेवी फ्लीट को जिस तरीके से टारगेट करता आ रहा है, पथिकृत ये बड़ा सवाल पिछले कई दिनों में हुए हमलों के पैटर्न के आधार पर है। आज जिस स्तर पर हमले हो रहे हैं, क्या यह मान लिया जाए कि ईरान की जो ऑयल मोबिलिटी है या सैन्य मोबिलिटी है, उसे पूरी तरह से कट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? और क्या यही ऑयल फैसिलिटीज इस वक्त बैटलफील्ड बन चुकी हैं? जी बिल्कुल, ये एक पैटर्न शिफ्ट हुआ है जहां पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना होगा कि ईरान इस तरह की जंग के लिए मानसिक तौर पे पिछले 40 साल से प्रिपेयर है और इसी वजह से जितना भी उनको नुकसान हो रहा है, उनके देश में जो प्रजा है वो इसको झेलने की क्षमता रखता है। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इस तरह के रिटेलिएशन अगर ईरान मिडिल ईस्ट के खाड़ी के दूसरे अरब देशों के ऊपर करे, जहां पे अमेरिकन बेसिस है, अगर वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक इसी तरह से शुरू हो जाए जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है, क्या अरब देशों के जो प्रजा है वो मानसिक तौर पे प्रस्तुत है? पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, अगर इस तरह के अटैक मिडिल ईस्ट के अरब देशों के ऊपर शुरू हो जाता है, क्या उनके अपने सैन्य जो है, अपने जो सेना है, क्या वो उसको रिटेलिएट काउंटर स्ट्राइक करने के लिए सिचुएशन में है? मेरा बोलने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में जितने सारे देश है, हालांकि तो वो इस जंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि जहां जहां अमेरिकन एयरबेस है वो सारे देश को मान लिया जाता है कि वो इन्वॉल्व है। दूसरी चीज है, जितने एयर अटैक हो रहा है वो अरब देश के एयर स्पेस के ऊपर से जा रहा है। लेकिन जब ये काउंटर अटैक होगा, और ये जाहिर है कि होने वाला है, और अगर रेड सी के ऊपर ये ब्लॉकेट लगा देता है, सुएज कैनल के ऊपर ब्लॉकेट लगा देता है, अगर वो होता है तो और कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि अभी जो युद्ध है वो अमेरिका और ईरान के बीच, और अगर ऐसा हुआ कि खाड़ी देशों ने भी बदला शुरू कर लिया और खाड़ी देशों से भी अब हमले शुरू हो गए ईरान के ऊपर, तो इसके बाद तो हालात और ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे। और बड़ी खबर बता दें, पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज उद्घाटन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें आपको, जींद से सोनीपत के बीच चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद उद्घाटन करने वाले हैं और सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां जींद से चलेगी। और हरियाणा के इसी सफर पर हाइड्रोजन ट्रेन की खास तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि जींद सोनीपत का ये सफर, जिसे हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो बिल्कुल जीरो एमिशन वाली हाइड्रोजन ट्रेन आज से हरियाणा के जींद स्टेशन से एक हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और इसे चलाने के लिए ना डीजल चाहिए, ना बिजली। चलने पर ना धुआं होगा, ना राख, निकलेगा सिर्फ और सिर्फ पानी। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के सफर में यह ट्रेन 682 यात्रियों को लेकर दौड़ेगी। इसकी जो कैपेसिटी है और दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन में गिनी जाएगी। आज पीएम मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं।
ये है दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन, जो आज हिंदुस्तान के रेल इतिहास का नया अध्याय लिखेगी। इतना ही नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में नया मील का पत्थर साबित होगी। शुरुआत में ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। बाद में ऐसी कई और ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे की पटरियों पर दौड़ेंगी। 89 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। इस ट्रेन में जींद से सोनीपत तक का सफर महज 5 से 25 रुपए में किया जा सकेगा। पीएम के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया। इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी मिलने के साथ ही भारत, अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत उन टॉप देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखकर पहले से इस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, वो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली पैसेंजर हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल है, जो पूरी तरह से हाइड्रोजन पावर्ड और प्रदूषण रहित ट्रेन है। ये ट्रेन 1200 से 2400 किलोवाट पावर वाली होगी। 10 कोच वाली ये ट्रेन 75 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन में 2500 यात्री एक साथ सवारी कर पाएंगे। एक बार रिफ्यूलिंग में ये ट्रेन 250 किलोमीटर तक चल सकती है। पिछले महीने के आखिर में जब इसका ट्रायल रन हुआ था, तो इसने 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार हासिल की थी। ये ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन और ओवरहेड बिजली की लाइनों से नहीं, बल्कि हाइड्रोजन गैस से चलेगी। अब ये कैसे होगा, ये भी समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इसे चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस को ट्रेन के अंदर ही हाई प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाएगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। इस रिएक्शन से बिजली पैदा होगी, जो ट्रेन की मोटर को पावर देगी, यानी ट्रेन इसके जरिए अपने लिए बिजली खुद पैदा करेगी। इस प्रक्रिया में धुआं या जहरीली गैस नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी का भाप निकलेगा, यानी कि ये ट्रेन 0 कार्बन उत्सर्जन वाली होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का करीब 1.5 साल पुराना बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने भारत की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन की ताकत से रूबरू कराया था। Hydrogen train, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully, using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1200 horsepower.